सभी बच्चों को मेरा ढेर सारा प्यार और बड़ों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार कहानी लाई हूँ। इस कहानी का नाम है प्रभु की दुकान। ये कहानी हमें अपने अंदर झांकने के लिए मजबूर कर देती है। काफ़ी कुछ हकीकत में है, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा और कोशिश करिएगा अपने जीवन में हम इसको कहाँ उतार सकते हैं, कहाँ ला सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा और प्लीज़ पूरी कहानी सुनिएगा, तभी आपको मज़ा आएगा। और हाँ, हमेशा की तरह आपका ये फेवरेट चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात, आपको बेल आइकॉन बटन भी दबाना होता है, तभी तो आपको नई नई कहानियाँ सुनने को मिलेंगी, है ना सही बात? चलिए कहानी शुरू करते हैं। काफ़ी लोग एक्साइटेड हैं। एक बार फिर से बताती हूँ, कहानी का नाम है प्रभु की दुकान। भगवान की दुकान, थोड़ा आश्चर्य हो रहा है ना? मगर वाकई ये भगवान की ही दुकान है। एक दिन मैं सड़क से जा रही थी, हाँ ऐसे ही रोड पर। रास्ते में एक जगह बोर्ड लगा दिखाई पड़ा, ईश्वरीय किराने की दुकान। किराने की दुकान यानी कि जहाँ पे हमें ग्रॉसरी मिलती है। तो नाम जरा एक बार फिर से बोल रही हूँ, ईश्वरीय किराने की दुकान। मेरी जिज्ञासा बढ़ गई, बहुत एक्साइटमेंट होने लगा। भगवान, और वो भी किराने की दुकान। चलो देखते हैं इसमें आखिर बिकता क्या है, भगवान क्या बेचते हैं। जैसे ही ये ख्याल मन में आया, मैंने 2 कदम आगे बढ़ाया और पता है, दुकान का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। जरा सी जिज्ञासा हम रखते हैं और द्वार अपने आप ही खुल जाते हैं, हमें खोलना नहीं पड़ता। है ना आश्चर्य की बात? मैंने दुकान के अंदर जाकर देखा, जगह जगह देवदूत खड़े थे। एक देवदूत ने मुझे एक टोकरी दी और कहा, मेरे बच्चे ध्यान से खरीदारी करना। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा भी कहीं होता है? खैर, शायद ईश्वर की दुकान है, यहाँ पर ऐसा ही होता होगा। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी, वहां वो सब कुछ दिख रहा था जो एक इंसान को चाहिए होता है। देवदूत ने कहा, बहुत प्यार से देवदूत ने कहा था इस बार, और जरा समझाते हुए भी कहा था, टोकरी भरकर ले जाना, और अगर ना ले जा सको तो दोबारा आ जाना, फिर से टोकरी भरकर ले जाना। मुझे और भी आश्चर्य हुआ। मैं एकदम पशुपेश में, समझ नहीं आ रहा था ये दुकान है कि क्या है, ऐसा भी कहीं कोई कहता है? खैर, मैं थोड़ा और आगे बढ़ी, मैंने सारी चीजें देखी। सबसे पहले मैंने थोड़ा धीरज खरीदा, यानी कि धैर्य खरीदा। फिर प्रेम भी खरीद लिया, और फिर मैंने समझ भी खरीद ली। फिर 1-2 डिब्बे मैंने विवेक के भी डाल लिए। थोड़ा आगे बढ़ी तो देखा विश्वास भी रखा था। मैंने कहा, चलो विश्वास के भी 2-4 डिब्बे रख लेती हूँ। आगे और गई, देखा अरे, यहाँ तो पवित्रता भी मिलती है, इसको कैसे छोड़ सकती हूँ मैं। फिर मुझे शक्ति का डब्बा दिखाई पड़ा। अरे, बिना शक्ति के तो कुछ नहीं होता। मैंने 2-4 डब्बे शक्ति के भी रख लिए। थोड़ी नजरें घुमाई, देखा अरे, यहाँ तो हिम्मत भी रखी हुई है। सोचा ये तो बहुत जरूरी है। मैंने हिम्मत के भी 2-4 डब्बे रख लिए। थोड़ा और आगे बढ़ी, देखा सहनशीलता रखी है। मैंने कहा, अरे ये तो बहुत जरूरी है, चलो इसके भी 3-4 डब्बे रख लेती हूँ। फिर मुक्ति दिखाई पड़ी। अरे वो तो एकदम जरूरी है। समझ में नहीं आता क्या रखना है और क्या छोड़ना है। बस मैं डब्बे पे डब्बे, डब्बे पे डब्बे रखती ही जा रही थी।
मैंने वो सारी चीजें खरीद ली जो मेरे हरी को पसंद थी। बहुत एक्साइटमेंट हो रहा था और शायद संयम भी खत्म हो रहा था। फिर जिज्ञासु की नजर, यानी कि मेरी नजर, प्रार्थना पर पड़ी। लगा, अरे ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है। मैंने उसके भी दो चार डब्बे रख लिए। सारे गुण होते हुए भी अगर कहीं कभी भी गलती से कोई भी भूल हो जाए तो हम भगवान से प्रार्थना कर लेंगे और सारी भूल चूक के लिए माफी मांग लेंगे। तो ये तो जरूरी है ना। आनंद शांति गीतों से मैंने बास्केट को भर लिया। आनंद भी खरीदा था और शांति भी। मेरी बास्केट तो ऊपर तक भर गई थी। फिर मैं काउंटर पे पहुंची और मैंने बड़े सम्मान से देवदूत से पूछा, मुझे इस सारे सामान का कितना बिल चुकाना है? देवदूत ने मुस्कुराते हुए कहा, ये ईश्वर की दुकान है और यहाँ बिल भी काफी अनोखे ढंग से चुकाया जाता है। अब तो मैं थोड़ा सा घबरा गई थी। क्या करना है मुझे? कैसे बिल चुकाना है? क्या ये लोग पैसे नहीं लेते? तो क्या लेते हैं? देवदूत मुझे हैरत में देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा पड़े और कहते हैं, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। यहाँ बिल चुकाने का ढंग भी ईश्वरीय है। अब तुम जहां भी जाना इन सारी चीजों का भरपूर इस्तेमाल करना और दिल खोल कर लुटाना। इन चीजों का बिल इसी तरह से चुकाया जाता है और जब ये खत्म हो जाए तो तुम फिर से आ जाना और फिर से टोकरी भर कर ले जाना। कोई कोई, हाँ, कोई कोई ही, बहुत ही विरला इस दुकान में आता है और मालो माल होकर जाता है। वो इन गुणों को खूब भोगता भी है और खूब लुटाता भी है। देवदूत की बातें, हाँ, देवदूत की बातें मुझे बहुत आश्चर्य में डाल रही थी। मगर खैर, ईश्वर की दुकान है और ईश्वर का देवदूत है, तो जो कह रहे हैं मुझे मानना ही है। मैं मुस्कुराते हुए सभी चीजों को लेकर बड़े प्रसन्न मन से दुकान से निकली। प्रभु की दुकान, यानी कि सद्गुरु के सत्संग की दुकान थी वो। सद्गुरु की शरण में आकर उसके वचनों से प्रीत करते हैं तो सब गुणों के खजाने, हाँ, सारे गुणों के खजाने हमको मिल ही जाते हैं। फिर कभी खाली हो भी जाए तो फिर से सत्संग में आ जाइए और अपनी बास्केट को भर लीजिए। है ना मजेदार कहानी? आप भी जाइए और अपनी बास्केट को ऊपर तक भर के आइए और अपने जीवन में ढेर सारी खुशियां भर लीजिए, ढेर सारी खुशियां बांटिए। थोड़ा मुश्किल समय है, कट जाएगा ये भी। हमको धैर्य रखना है, संयम रखना है और सबके साथ प्रेम बांटना है। तो है ना मजेदार कहानी? मुझे पूरी उम्मीद है आप सब लोगों को बहुत मजा आया होगा। एक बार फिर से, अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलते हैं कुछ और नई मज़ेदार कहानियों के साथ। तब तक के लिए घर पर रहिए, सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।